नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए, यहाँ पर जानेंगे 11 डिसमिल से 15 डिसमिल जमीन कितना कितना बिस्सा होगा और कितने कितने लंबाई चौड़ाई हो, इसको जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, पहले 1 डिसमिल को देख लीजिए, कितना लंबाई चौड़ाई। 1 डिसमिल का जमीन जो है 25 फुट लंबाई और 17.4 फुट चौड़ाई होता है। और 1 बिस्सा का जमीन 50 फुट लंबाई और 27.22 फुट चौड़ाई होगा 1 बिस्सा का। तो हम जानेंगे यहाँ 11 डिसमिल जमीन कितना लंबाई चौड़ाई। देख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 11 डिसमिल 11 डिसमिल बराबर 11 गुणा 435.6 कर दीजिए। 11 गुणा 435.6 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 11 गुणा 435.6 कीजिए। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। 435.6 गुणा 11 बराबर 4791.6 वर्ग फुट होगा। वर्ग फुट होगा, ठीक। और इसके बराबर 11,000 वर्ग कड़ी होगा। वर्ग कड़ी होगा, 11,000 वर्ग कड़ी होगा। और इसको गज में जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, 4791.6 भागी 9 कर दीजिए। ये 9 है। चलिए 9 से भाग कर दीजिए इसको, भागी 9, तो बराबर होगा ये 532.4 वर्ग गज होगा। इतना वर्ग गज होगा। ये देख लीजिए, ये 532.4 वर्ग गज होगा। और इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा प्लॉट का, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से प्लॉट बना लीजिए। चलिए, ये रहा 11 डिसमिल का जमीन। लिख लीजिए 11 डिसमिल का जमीन, ठीक। 11 डिसमिल का जमीन जो है, यदि 100 फुट यदि आप लंबाई लेते हैं, 100 फुट, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 100 से भाग कर दीजिए, यानी कि क्षेत्रफल से 100 से भाग कर दीजिए तो 47.91 फुट होगा। इसका जो है इस तरह से चौड़ाई होगा, ठीक। लंबाई इतना। और मीटर में देखना चाहते हैं कितना वर्ग मीटर, तो देख लीजिए, ये 4791.6 बटे कर दीजिए 10.76 से। वर्ग मीटर में निकल आता है 10.76, तो बराबर होगा 445.3 वर्ग मीटर होगा। ये देख लीजिए, 445.3 वर्ग मीटर या 40.48 गुणा 11 कर दीजिए तो 445.3 वर्ग मीटर होगा। चलिए, अब हम जानेंगे कितना बिस्सा होगा। तो लिख लीजिए 11 डिसमिल बराबर 4791.6 बटे में हो जाता है। ये कैलकुलेट कर लीजिए, 4791.6 भाग में कर दीजिए आप 1361.25। 1361.25 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा 3.52 बिस्सा होगा। अब कहेंगे कि बिस्सा कैसे इतना होगा, कैसे निकाले हैं, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर बिस्सा कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर लग्गी बराबर 5.5 हाथ, ठीक। गुणा कर दीजिए फुट में बदलने के लिए 1.5 से, तो बराबर होगा 8.25 फुट का
लग्गी है, लाठा है 8 हाथ का। तो एक धूर लिख लीजिए, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग यानी कि 8.25 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा 68.0625 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा, 68.0625 वर्ग फुट होगा। और एक बिस्सा बराबर लिख लीजिए, एक बिस्सा बराबर होता है 20 धूर होता है, 20 गुणा 68.0625 बराबर होगा 1361.25 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। चलिए अब हम देखते हैं 12 डिसमिल। 12 डिसमिल बराबर 12 गुणा 435.6 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 12 गुणा 435.6 से 12 गुणा 435.6 तो बराबर होता है 5227.2 वर्ग फुट। इतना वर्ग फुट होगा। ये देख लीजिए, 5227.2 वर्ग फुट होगा 12 डिसमिल में। अब इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, ये देखिए इसका लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, ये है 12 डिसमिल। 12 डिसमिल का जमीन है ये, कितने का? 12 डिसमिल का प्लॉट है। ठीक, यदि इसको 100 फुट लेते हैं लंबाई 100 फुट तो चौड़ाई होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 52.27 फुट इसका चौड़ाई होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। कितना बिस्सा? तो आप जो है 5227.2 बटे कर दीजिए 1361.25 तो ये बराबर होगा, देख लीजिए 1361.25 तो बराबर, चलिए ये है, ये हमने 5227.2 भागी 1361.25 तो बराबर 3.84 बिस्सा होगा। इतना बिस्सा का प्लॉट है। ये देख लीजिए 3.84 बिस्सा का। ए और कितना काठा होगा ये, इसको भी देख लीजिए। काठा को देख लीजिए, एक काठा हम लेंगे 5227.2 बटे, इसको भी पूछते हैं 1901.25। ये 6.5 हाथ का लग्गी से निकलता है 1901.25 एक कट्ठा का जमीन है। तो इससे कितना होगा, इसको भी देख लीजिए, 1901.25 बराबर होगा 2.74 कट्ठा। इतना कट्ठा है ये। ठीक, चलिए अब 13 डिसमिल का देख लेते हैं। 13 डिसमिल का प्लॉट कितना होगा, लिख लीजिए, 13 डिसमिल बराबर कर लीजिए, 13 डिसमिल बराबर 13 गुणा 435.6 तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 13 गुणा 435.6 5662.8 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होगा। कितना लंबाई चौड़ाई होगा, इसको भी देख लीजिए। ये देखिए,
इस तरह से प्लॉट बना लीजिए फटाफट में। ये रहा, इसमें लिख दीजिए 13 डिसमिल। 13 डिसमिल का जमीन है। ये कितने का है? 13 डिसमिल का। 100 फुट यदि आप लंबाई इसको मापते हैं तो चौड़ाई देख लीजिए, ये 56.62 फुट होगा। ये देख लीजिए 56.62 फुट होगा। आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कितना बिस्सा होगा तो देख लीजिए 5662.8 बटे कर दीजिए 1361.25 बराबर, बिस्सा निकाल लीजिए। चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। 1361.25 बराबर 4.16 बिस्सा होगा। इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहा 4.16 बिस्सा होगा। अब इसका लंबाई चौड़ाई तो जानते हैं ये। अब 14 डिसमिल का देख लीजिए। यहाँ पर हम जानेंगे 14 डिसमिल बराबर 14 गुणा 435.6 कर दीजिए फटाफट। 14 गुणा 435.6 तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 14 गुणा 435.6 बराबर 6098.4 वर्ग फुट होगा। इतना वर्ग फुट होता है। तो इसका प्लॉट बना लीजिए, कितना लंबाई चौड़ाई है देख लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से बनाइए। 14 डिसमिल का कितना लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। इसमें लिख लीजिए 14 डिसमिल। 14 डिसमिल का जमीन, 14 डिसमिल का जमीन कितना बड़ा होता है देख लीजिए। 100 फुट तो आप ले लीजिए लंबाई को, ठीक। 100 फुट लंबाई ले लीजिए तो 60.98 फुट चौड़ाई होगा। ये देखिए। और कितना बिस्सा होगा इसको भी देख लीजिए। लिख लीजिए 14 डिसमिल बराबर 6098.4 बटे 1361.25 बराबर होगा। कैलकुलेट कर लीजिए 1361.25। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 6098.4 है, भागी कर दीजिए 1361.25 से, तो बराबर 4.48 बिस्सा होगा। ये देख लीजिए इतना बिस्सा का प्लॉट है आपका। अब 15 डिसमिल का देख लीजिए। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे? 15 डिसमिल, ठीक। 15 डिसमिल बराबर 15 गुणा 435.6 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 15 गुणा 435.6 6534 वर्ग फुट होता है, ठीक। 15 डिसमिल का जमीन कितना लंबाई चौड़ाई है देख लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से प्लॉट बना लीजिए। ये रहा, इसमें लिख लीजिए 15 डिसमिल का जमीन, ठीक। 15 डिसमिल का जमीन ये है, ठीक। 15 डिसमिल का जमीन है तो ये 100 फुट यदि लंबाई लेते हैं, 100 फुट, तो चौड़ाई होगा 100 कर दीजिए 100 फुट। तो ये देखिए 65.34 फुट होगा। और मीटर में कितना होगा इसको देख लीजिए। मीटर में 65.34 को 3.28 से भाग कर दीजिए तो देख लीजिए 19.92 मीटर होगा ये मीटर में। अब इधर देख लीजिए, इसको 100 से भाग कर दीजिए, भागी 100। ये 100 है तो इसको 3 से भाग कर दीजिए, 3.28 से, तो बराबर होगा, सॉरी 3.28 से तो
30.48 मीटर जो है लंबाई होगा, इस प्रकार से। और वर्ग मीटर में जानना है तो देख लीजिए यहाँ पर 15 डिसमिल बराबर निकाल लीजिए 435.6 गुणा 15 तो 6534 वर्ग फुट होता है। इसको 10.76 से भाग कर दीजिए। चलिए 10.76 से भाग करेंगे, इसको भागी कर दीजिए 10.76 तो 607.24 वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। और यदि इसको 30.48 से भाग कर दीजिए, 30.48 से भाग करेंगे तो 19.92 मीटर इसका चौड़ाई होता है। अब गज में कितना होगा 15 डिसमिल का जमीन, इसको देख लीजिए। गज और वर्ग कड़ी में देखेंगे हम लोग। चलिए गज और वर्ग कड़ी में भी देख लीजिए। 15 डिसमिल बना लीजिए। 15 डिसमिल का सवाल अधिकतर आता है तो देख लीजिए। गज और वर्ग कड़ी में यहाँ पर लिख लीजिए 15 डिसमिल का प्लाट है ये, ठीक। 15 डिसमिल का प्लॉट है। कड़ी में तो आपका 15 डिसमिल बराबर 15,000 वर्ग कड़ी होगा। एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो 15 डिसमिल में 15,000 वर्ग कड़ी होगा। इसको आप भाग कर दीजिए 200 से। 200 से भाग कर देंगे इसको 200, यानी कि 2 जरीब 200 कड़ी लिख लीजिए, तो इधर होगा 75 कड़ी। चौड़ाई मात्र कितना होगा 75 कड़ी होगा, ठीक। और गज में देख लीजिए, ये तो कड़ी में हो गया। और लिख लीजिए 15 डिसमिल बराबर 15,000 वर्ग कड़ी होता है। ये देख लीजिए 15,000 वर्ग कड़ी, ठीक। 15,000 वर्ग कड़ी होगा। और गज में देख लीजिए आप, गज में निकाल लीजिए 15 डिसमिल बराबर होता है, आप निकाले हैं 15 गुणा 435.6 तो ये 6,534 वर्ग फुट होता है। इसको आप 9 से भाग कर दीजिए तो बराबर होगा, 9 से भाग कर दीजिए 762 नहीं 726 वर्ग मीटर होगा। 726 वर्ग गज होगा, सॉरी वर्ग मीटर नहीं वर्ग गज होगा। 726 वर्ग गज होगा। और 15 डिसमिल बराबर कितना बिस्सा देख लीजिए, लिख लीजिए 15 डिसमिल बराबर ये 6,534 बटे में कर दीजिए 1361.25 बराबर होगा 1361.25 बराबर 4.8 बिस्सा होगा। इतना बिस्सा का प्लॉट है। और 6.5 हाथ के लग्गी से कितना काठा होगा इसको देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। तो 15 डिसमिल बराबर 6,534 बटे 1901.25 बराबर लिख लीजिए 1901.25 से भाग कर दीजिए तो 3.43 कट्ठा होगा ये देख लीजिए। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आसानी से। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। धन्यवाद।